हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी आकी ऑडियो स्टोरी में। मैं हूं काव्या। पार्ट 3 में तुमने सुना, मैंने आकाश का हाथ थाम लिया था मुंबई समंदर के किनारे और पूछा था अब। आज पार्ट 4 है गोवा, जहां काव्या प्रोफेसर नहीं थी, आकाश किसी का भाई नहीं था, हम थे। हेडफोन्स लगाओ क्योंकि ये कहानी है सुकून की, पहली बार वाले सुकून की। गोवा, 9 बजे सुबह फ्लाइट से उतरे तो हवा में नमक था और आजादी, पहली बार वाली आजादी। आकाश ने स्कूटी रेंट की, लाल रंग की। बोला पीछे बैठेगी। मैं 35 साल की, कॉलेज प्रोफेसर, पर उस वक्त मैं 18 की लग रही थी। बोली डर लगता है मुझसे, गिरने से। वो हंसा। मैं हूं ना, गिरने नहीं दूंगा। 15 साल गिर चुकी हो, अब नहीं। मैं बैठ गई। पहली बार किसी मर्द की कमर में हाथ डाला। शर्म नहीं आई, डर नहीं लगा, बस सही लगा। होटल नहीं, होम स्टे, अंजुना बीच के पास। एक कमरा, एक बेड, अब बीच में तकिया नहीं था। दरवाजा बंद किया तो लगा पूरी दुनिया बाहर रह गई, अंदर सिर्फ हम और हमारी खामोशी जो अब चुपती नहीं थी। मैं बोली अजीब लग रहा है क्या? ये नॉर्मल लगना 35 साल बाद। वो पास आया। काव्या, नॉर्मल क्या होता है पता है? जब सांस लेते वक्त सोचना ना पड़े कि अगली सांस लेनी चाहिए या नहीं। तू 15 साल से हर सांस गिन रही थी, आज पहली बार बस ले रही है। मैं रो दी फिर से, पर ये आंसू अलग थे, गर्म नहीं, ठंडे, सुकून वाले। दोपहर को बीच गए, मैं साड़ी में, वो शर्ट पैंट में। लोग देख रहे थे, पर पहली बार फर्क नहीं पड़ा। समंदर में पांव डाले, पानी छुआ। वो बोला ठंडा है। मैं बोली पर अंदर आग नहीं है। 15 साल बाद वो समझ गया। शाम को बालकनी में बैठे, सनसेट, नारंगी आसमान, 2 कॉफी। मैं बोली आकाश, भोपाल में क्या होगा? कॉलेज, समाज? वो कॉफी का घूंट लेकर बोला काव्या, तू प्रोफेसर है, किताबें पढ़ाती है। किताबों में लिखा है ना, जो डर गया वो मर गया। तू 15 साल मरी हुई थी, अब जिंदा है। कॉलेज जाएगा भाड़ में, समाज जाएगा भाड़ में, और तेरा बिजनेस मुंबई। बिजनेस फिर हो जाएगा, पर तू फिर नहीं मिलेगी। मैं चुप। कॉफी ठंडी हो गई, पर हाथ गर्म थे। उसके हाथ में मेरा हाथ। रात 10 बजे, लाइट बंद, सिर्फ समंदर की आवाज। वो बोला डर लग रहा है? नहीं। सच सच। 15 साल डर में निकाले, अब नहीं। वो पास आया। इस बार मैंने आंखें बंद नहीं की, भागी नहीं। उसने माथा चूमा, फिर से वही जगह जहां 15 साल का सन्नाटा था। बोला आज दर्द से नहीं काव्या, तो आज प्यार से। मैंने उसके सीने पर सिर रख दिया। धड़कन सुनी, तेज थी, मेरी जैसी। बोला पता है, 1 साल से मैं भी मरा हुआ था, बीवी के जाने के बाद। पर उस रात जब तूने कंधे पर हाथ रखा, मैं जी गया। मैं गुनहगार हूँ आकाश। नहीं, तू औरत है जिसे 15 साल बाद औरत होने का हक मिला। पूरी रात हम बात करते रहे, बचपन की, टूटने की, जुड़ने की। कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं बना उस रात। जरूरत नहीं थी, क्योंकि 15 साल की भूख छूने से नहीं मिटती काव्या, समझने से मिटती है, अपनाने से मिटती है। और उसने मुझे अपनाया था, पूरी की पूरी, बिना सवाल, बिना नाम। सुबह 5 बजे मैं उठी, वो सो रहा था। पहली बार सुकून से, चेहरे पर 1 साल बाद स्माइल थी। मैं बालकनी में गई, सनराइज, समंदर सुनहरा। डायरी निकाली, आखिरी पन्ना, लिखा गोवा, 23 मई 2026। आज मैं काव्या नहीं हूँ, आज मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, कोई सौतेली बहन नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ मैं हूँ, और मेरे पास आकाश है। नाम से क्या होता है? दुनिया भाई बहन कहेगी, कहने दो। उन्होंने 15 साल मुझे लाश कहा था। मैं जी रही थी क्या? अब मैं जी रही हूँ, चोरी से नहीं, छुप कर नहीं, सांस लेकर। अगर ये गुनाह है तो मैं गुनहगार सही, पर मरी हुई नहीं। वो पीछे से आया, कमर में हाथ डाला। बोला क्या लिख रही है? मैं बोली जिंदगी, नई वाली। मुझे पढ़ाएगी? नहीं, जिएगी मेरे साथ। उसने हाथ बढ़ाया, मैं दिया, और हम निकल पड़े। बीच पर नंगे पांव, सुबह की रेत पर 2 परछाइयां एक हो गई थीं। बीजीएम, वेव्स प्लस हैप्पी पियानो स्लो। पीछे होटल था, सामने समंदर, और बीच में हम। कोई वादा नहीं, कोई डर नहीं, कोई कल नहीं, बस आज, बस अभी, बस हम। और हाँ, अगर कोई पूछे कि काव्या कहाँ है, तो बता देना वो जिंदा है,
समंदर के किनारे उसके फिर भी के साथ। तो दोस्तों, काव्या को उसका सुकून मिल गया। 15 साल बाद अगर आकी ऑडियो स्टोरी की ये जर्नी दिल को छू गई तो लाइक कर दो काव्या की हिम्मत के लिए। शेयर कर दो उस दोस्त के साथ जो लाश बनकर जी रहा है, और कमेंट में जिंदा लिख दो अगर तुम भी किसी दिन फिर भी बोलना चाहते हो। आकी ऑडियो स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी में मिलेंगे काव्या आकाश के नए स्ट्रगल से। समाज, परिवार, कोर्ट, क्या ये फिर भी सरवाइव करेगा? मिलते हैं पार्ट 5 में, दुनिया वर्सेस हम। तब तक सांस लेते रहो, जिंदा रहो।